खरखोदा जो सोनीपत जिले की मंडी है, अनाज मंडी, उसमें आप देख रहे हैं कपास देख रहे हैं। ये अनाज मंडी है। ये जो किसान विरोधी तीनों बिल भाजपा द्वारा बनाए गए हैं, उनको लेके पिछले 25-26 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान, दिल्ली देहात के किसान इसमें शामिल हैं। मैं आज खरखोदा मंडी में आया हूं ये जानने के लिए कि ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आड़ती हैं जी आनंद जी? जी, तो क्या इसमें हरियाणा के किसान शामिल हैं या नहीं है? बहुत ज़्यादा पूरा सहयोग है जी। हरियाणा के किसानों का वहाँ धरने पर बैठते भी हैं और वहाँ बैठे हुए आदमियों को राशन, लकड़ी, ईंधन, जो भी मदद की जरूरत पड़ती है वो हर संभव मदद करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये तीनों के तीनों कानून ये बिल्कुल विरोधी है जी, किसान के हक में नहीं है। किसान मर जाएगा, किसान के बिल्कुल खिलाफ है ये तीनों कानून। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, ये तीनों के तीनों किसान कानून जो हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जमींदार 2 मिनट रुको। जमींदार बिल्कुल तंग है इनसे। अच्छा, अनपढ़ आदमी बैंक काम धक्के खाते आंदो, हाँ। तेरे देश से सेना करामते आंदो, कानूनी से बना दिए कि अनपढ़ आदमी ये तो बस कैसे ही नहीं। तो इससे किसको फायदा होगा? इसको बड्डे उसको बर्थडे सब कर अमीर आदमी सब फायदा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अंबानी हर को फायदा होगा। तो ये मोदी तो कहता था मैं गरीब आदमी का हूँ ना, मोदी नकली है, हैं? नकली है। तो आपने ही इसको बनाया था। बनाया जाने के बेरा था तो खोला बाती खा जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सुना कि लोग महसूस कर रहे हैं, आड़ती महसूस कर रहे हैं, किसान महसूस कर रहे हैं कि ये तीनों के तीनों कृषि कानून जो बने हैं वो किसान विरोधी हैं, आड़ती विरोधी हैं, और पक्षधर हैं तो वो अंबानी के पक्षधर हैं या अडानी के पक्षधर हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जमाखोरी बढ़ेगी जी। हाँ, पूंजीपतियों जमाखोरी करेंगे, देश में वो हो जाएगा। हाँ, कार मार जाएगी, गरीब को वो सहारा नहीं मिलेगा जी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप एक किसान हैं, अपना ये कपास बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने कहा है कि इन तीनों कानूनों से जमाखोरी बहुत चरम सीमा पे होगी। एक तरफ तो किसान की उपज बहुत सस्ते दामों में ले ली जाएगी और दूसरी तरफ उपभोक्ता को वही चीज बहुत महंगे दामों पर मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आड़त का काम करते हैं? जमींदार कपास लेके आए हो, कितनी जमीन है आपके पास? 5 किले। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते जब इसका भाव बढ़े, जब बेचो, रोक नहीं सकते क्या? रोकने की जरूरत का रोका है, खर्चा भी है। ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक किसान को फसल पकते ही, होते ही उस वक्त बेचना इसलिए पड़ता है कि जो खर्चे हैं किसान उसी से पूरे करता है। किसी की उधार है या आगे कोई काम करना है तो फसल को ही बेच के वो अगली फसल की करता बुआई करनी है। वो ज्यादा दिन रोक नहीं सकता, भंडारण नहीं कर सकता, और इसी बात का फायदा उठाकर बड़े बड़े व्यापारी उन किसानों से औने पौने भाव में चीज को ले लेंगे और उनका भंडारण करके अपने मन मर्जी के मुताबिक काला बाजारी को बढ़ावा देंगे और अपने मन मर्जी के भाव से उनको बेचेंगे। एक तरफ किसान को उसकी उपज का भाव ठीक नहीं मिला और दूसरी तरफ उपभोक्ता को वही चीज दुगनी हुई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी। बताएं क्या कहना चाहते हैं? ये बीजेपी की सरकार बहुत ही निकम्मी सरकार है जी। इतना झूठा प्रधानमंत्री ने तो कभी पहले हमने देखा। मेरी 40 साल की उम्र होली और ना ही आने वाला है भविष्य के अंदर। अब बात रही खरीद हुई, सरकार ने खरीद की थी, किसानों ने पंजीकरण करवाए थे,
जी। पंजीकरण करवा दिए जी पंजीकरण होने के बाद इसने मार्केट कमेटी ने बोला कि आपके पास मैसेज आएगा। जी जिस जमींदार के पास मैसेज नहीं आया उसका बदला त्यों का तो घर रह गया, जी वो बीकानी मंडी के अंदर। जी तो सरकार बोलती है कि हमने 21.5 के भाव के से बाजरा खरीदा है, हाँ। लेकिन उसका बाजरा बेचारा ना तो उसके पास मैसेज आया, जी। ना मंडी में खुद वो फसल को लेके आया। जी। वो उसकी फसल औने पौने दामों में 1200 रुपये 1300 रुपये बाजरा बिक रहा है, उसका बुरा हाल हो रहा है किसान का। ये कह रहे मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस हमने लागू कर दिया है, उसमें नहीं बिक रहा क्या? ये झूठी सरकार है जी, जुमलाबाजी पार्टी है, बीजेपी पार्टी नहीं जी, ये जुमला पार्टी है। ये झूठे हैं सारे, मंत्री भी, पीएम भी, मुख्यमंत्री भी, सारे रंडवे इकट्ठे हो रहे हैं। मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पे कोई नहीं चीज बिक कोई रही। नहीं दिख रही जी। जिसका तो ये तो कहते हैं कि मैंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार ही एमएसपी ये झूठ बोल के वोट लेते हैं जी, झूठी राजनीति करते हैं ये, एक लोगों को बरगलाते हैं। 1 एकड़ पर 8 क्विंटल था जी, 1 क्विंटल चढ़िया पाद 1 क्विंटल लिया है। एक जमींदार ने ये देखिए सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है जो अब तक मैं भी नहीं समझ पाया था, आप भी नहीं समझ पाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी फेसबुक फ्रेंड्स के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक किसान को अगर कोई उपज ज्यादा हो गई तो वो पूरी की पूरी उपज नहीं दे सकता एमएसपी के ऊपर। जिस तरीके से आपने बताया कि 8 क्विंटल 1 एकड़ पर है जी, मान ले 8 क्विंटल 1 एकड़ पे बाजरा या गेहूं? बाजरा जी। बाजरा। और एक सेकंड, 8 एकड़ 1 एकड़ पे 8 क्विंटल बाजरा जो है लेना वो था। लेना चाहिए था और कानून के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 1 एकड़ ले रहे हैं। 1 क्विंटल पोर्टल पर चढ़िया पा 1 क्विंटल तो 1 ही क्विंटल लिया है, 7 क्विंटल कहीं उन्हें पौने दामों में बेचो। देखिए मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी लागू किया है तो साथ के साथ ये चीज भी लागू कर दी कि किसान की कितनी उपज वो लेंगे। जैसे 1 एकड़ के ऊपर 8 क्विंटल ही किसान की उपज बिक सकती है, लेकिन पोर्टल पर 0 पा गया तो और टोटल 1 एकड़ ही वो ले रहे, 1 क्विंटल ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो 1 एकड़ में कितना बाजरा होता है? 1 मिनट भाई, 1 एकड़ में कितना बाजरा होता है? 16 और 20 क्विंटल के बीच में हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं 1 एकड़ में 16 क्विंटल से 20 क्विंटल तक बाजरा होता है, लेकिन सरकार कुल 8 क्विंटल ही लेने की बात करती है। चलो कोई बात नहीं, 8 क्विंटल के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 1 क्विंटल का ही एमएसपी के ऊपर उन्होंने खरीद के लिए बात की। बाकी 7 क्विंटल वो जो अपनी उपज है औने पौने भाव में बेचने के लिए मजबूर होगा। और 1 एकड़ में 16 क्विंटल होता है, 8 एकड़ सरकार लेने की बात कर रही है, लेकिन उसमें से भी कुल 1 क्विंटल वो ले रही है, तो 15 क्विंटल बाजरा वो मजबूर होगा बेचने के लिए औने पौने भाव में। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज जब एमएसपी है और ये मंडियां हैं एपीएमसी के द्वारा जिसमें सरकार की निगरानी है और सारी बात है, अगर कल को ये कानून लागू होने के बाद तो सारी की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। जो सरकार का कंट्रोल है वो भी खत्म हो जाएगा, तो व्यापारी अपने भाव से अपने तरीके से किसानों का खून चूसेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया, आपने मुझे शेयर किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इन तीनों के तीनों किसान कानूनों को हमें निरस्त कराना चाहिए और इसके लिए किसानों की मदद करनी चाहिए ताकि ये तीनों के तीनों काले कानून वापिस हो सके। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही मैं आपसे विनती करना चाह रहा हूं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत अच्छी सूरत नहीं है कि देश का अन्नदाता बॉर्डरों पर बैठा है। आज 25-26 दिन से 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और देश का प्रधानमंत्री अंबानी जी के पोते को तो मिलने के लिए जा रहा है, बधाई देने के लिए जा रहा है, और किसानों से मिलने के लिए उसके पास समय नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि राजा का काम है प्रजा की सुनना, प्रजा का काम है राजा के अनुसार चलना। लेकिन अगर ऐसा राजा हो जाए